दलाइल, एक हदीस से और एक आयत से। ठीक है, तो इख्तिलाफ कहाँ पे? ठीक है, फिर उन पर नबूवत क्यों नहीं उतरी? नहीं, जिन पर उतरी है, आप देखें, मेरा सवाल है ना, आप मेरा सवाल समझ लेंगे, आपको आधा जवाब तो आप दे ही देंगे। आपने दो दलाइल दिए, अनफुसना व अनफुसकुम, नफ्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, इससे तो बड़ी निस्बत और दलील है ही कोई नहीं। अब एक पैगंबर पर आसमान से वही उतर रही है और एक पैगंबर पर नहीं उतर रही है, वो पैगंबर नहीं है, ठीक है, तो किस तरह वो अफजल हो सकते हैं जिस पर वही उतर रही है? उसका जवाब यह है कि फजीलत का बाब और है मनसब का बाब। ठीक है, एक शख्स के पास फजीलतें ज़्यादा हो सकती हैं मगर ज़रूरी नहीं है कि उसके पास मनसब हो, ठीक है, यानी मनसब होना वो नबूवत का मनसब खुदा के नबूवत का मनसब होना और है, फजीलत होना और है। ज़रूरी नहीं है जो साहिब फजीलत हो वही साहिब मनसब है। अब आपसे मोटा सा सवाल, यानी मैं अपनी मुद्दा पर कि जब नबी मुकर्रम ने फरमा दिया कि फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, आप जिगर का टुकड़ा है, और ममा मुहम्मद इल्ला रसूल, जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा नबी मुकर्रम का टुकड़ा है, इस एक हदीस की बुनियाद पर उलमा अहले सुन्नत, एक नहीं मुतअद्दिद उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है कि ये एक हदीस दलील है जो सही हदीस है, मुतवातिर हदीस है, ये एक दलील है कि जनाब फ़ातिमा उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल है। वो तो नबी नहीं है, ये जब नबी मुकर्रम की उम्मत में सबसे अफजल है तो नबी की उम्मत तो सारी उम्मतों में अफजल है ना। वो तो हदीस पाक आपने फरमा दिया ना कि वो सरदार जन्नत है। नबी तो नहीं है वो भी। फजीलत में जब नबी के बाद सबसे ज़्यादा है तो सारे नबियों से ज़्यादा, जब क़यामत नबी खड़े हो जाते हो जिस बीवी के लिए, महशर में भी जब बीवी फातिमा आएंगी तो सारे नबी के साथ खड़े हो जाएंगे, मगर नबी तो नहीं है, फजीलत में ज़्यादा है, नबूवत नहीं है। तो ये मुमकिन है कि कोई एक वजूद फजीलत में ज़्यादा हो मगर वो नबी ना हो। जैसे माँ बेटे पर फजीलत रखती है मगर ज़रूरी नहीं है कि माँ नबी भी हो, इमाम भी हो, रसूल भी हो, मगर फजीलत नहीं। नबियों की माएँ नबियों पर फजीलत रखती थी मगर नबी नहीं थी। हमारा कहना यह है कि कोई वजूद